यह है लाहौर में एक सिख सरदार का बनाया हुआ बहुत ही आलीशान कॉलेज जिसका नाम है गवर्नमेंट दयाल सिंह कॉलेज लाहौर। सरदार दयाल सिंह मजेठिया ने इस कॉलेज को बनाया। इसके साथ साथ वो बहुत बड़े बैंकर्स भी थे। लेकिन ये कॉलेज आज के साल में है। मज़ीद इसकी हिस्ट्री क्या है चलें आपको दिखाते हैं। आपसे दरख्वास्त है वीडियो के एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही आलीशान और अगस्त 2025 की ये बिल्कुल ताज़ा तरीन वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। तो ये हम दयाल सिंह कॉलेज में आ गए और पुरानी कुछ इमारतें जो कि कॉलेज की बाउंड्री से बाहर हैं वो हमें देखने को मिली हैं। ये इस इलाके में बहुत सारी और भी इमारतें मौजूद हैं। सरदार दयाल सिंह जिनके वालिद का नाम सरदार लैना सिंह था और वो उस वक़्त हिंदुस्तान बल्कि पंजाब के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे और बहुत ही ज़्यादा उनके पास दौलत और जागीर थी। उनके बेटे सरदार दयाल सिंह मजेठिया ने तालीम से मोहब्बत के लिए बहुत सारे काम किए और उनकी एक निशानी लाहौर में आज भी मौजूद है। लक्ष्मी चौक के साथ पीछे गली है, वहाँ पर दयाल सिंह कॉलेज की सूरत में ये बुज़ुर्गों की निशानी जहाँ पर 1947 तक हिंदू सिख मुस्लिम इकट्ठे तालीम हासिल करते रहे। वो क्लासरूम्स, वो खेल के मैदान, वो बड़े बड़े हॉल और ख़ूबसूरत इमारत आज भी मौजूद है। लेकिन कभी कभी पुराने बुज़ुर्ग जो कि पाकिस्तान से जा चुके हैं, यात्री बनकर जब पाकिस्तान में आते हैं तो अगर उनका ताल्लुक़ दयाल सिंह कॉलेज से है तो वो ज़रूर यहाँ का विज़िट करके पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। सरदार दयाल सिंह 1849 में पैदा हुए थे। 1870 में उनकी शादी पहली हुई थी। 1880 में वो कोलकाता चले गए। इनका ताल्लुक़ अमृतसर के गांव मजेठिया से था। इनके वालिद का नाम सरदार लैना सिंह था। 1890 में उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक कायम किया था। सरदार दयाल सिंह ने अंग्रेज़ी का एक अखबार ट्रिब्यून भी शुरू किया जिसके बानी एडिटर सरिंदर नाथ बनर्जी थे जिन्हें बाद में सर का खिताब भी मिला था। सरदार दयाल सिंह को लाहौर का सर सैयद भी कहते हैं। जब सर सैयद अहमद ख़ान 1884 में अलीगढ़ के लिए चंदा इकट्ठा करने लाहौर आए तो उनका इस्तकबाल करने वालों में सरदार दयाल सिंह भी शामिल थे। सरदार दयाल सिंह की औलाद नहीं थी। उन्होंने अपनी सारी जायदाद इल्मी कामों के लिए वक्फ कर दी। इनकी वफ़ात 25 अगस्त 1896 को हो गई, यानी कि 1947 की पार्टीशन से पहले ही सरदार साहब इस दुनिया से जा चुके थे। इसलिए उनकी वसीयत के मुताबिक दयाल सिंह कॉलेज 1910 में निस्बत रोड पर कायम किया गया और इसके पहले प्रिंसिपल NG वेलिंकर थे। क़याम पाकिस्तान से कबल मुख्तलिफ माहिरीन तालीम जो कि दयाल सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं उनमें AC राय, नरिंजन योगी, M राज, DN पुल्ला, जबकि असातिज़ा में PN करपाल, मोलराज, बलराज, करमचंद, लाजपत राय, सोमदत्त और ग्रदन लाल काबिल ज़िक्र हैं। कॉलेज की तामीर 3 मई 1910 को प्रोफेसर नौशीराम शानी की निगरानी से शुरू की गई और ये खूबसूरत और पायदार इमारत आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। गो कि अब इस कॉलेज को बढ़ा दिया गया है, नए कमरे भी दूसरी साइड पर बना दिए गए हैं, लेकिन असल इमारत को नहीं छेड़ा गया। बुज़ुर्गों की निशानियाँ उसी तरह संभाल कर रखी गई हैं। ये आप देखिएगा जनाब, इसकी खूबसूरत असल ओरिजिनल इमारत और ख़ूबसूरत झरोके बनाए गए। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं जब इस इमारत की कवरेज के लिए आया तो देखकर बड़ी उदासी हुई और एक लम्हे के लिए मैं उस दौर में चला गया जब यहाँ पर 1947 से पहले हर मज़हब के लोग, बुज़ुर्ग जो कि उस वक़्त नौजवान थे, स्टूडेंट थे, तालीम हासिल करते थे। ये है सारा कुछ अब पड़ा हुआ। लाहौर की अगर बात की जाए तो 1947 की पार्टीशन से पहले ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू और सिख अफराद ने लाहौर की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी। इसी तरह जिस तरह सरदार दयाल सिंह की बात की है, इसके बाद जनाब जो कि बहुत ही ज़्यादा काम करने की वजह से बहुत एक नुमाया मुकाम रखते हैं जनाब सर गंगा राम साहब। इसके साथ साथ लाला मेला राम जिन्होंने लाहौर के चिड़ियाघर के लिए 32 एकड़ जगह दी। लेकिन होना तो ये चाहिए था ना कि
ये खा हिंदू थे, सिख थे, लेकिन इन्होंने काम उस वक़्त हिंदू या सिखों के लिए नहीं किया बल्कि लोगों के लिए किया था, आम अफराद के लिए किया था। उनकी जो है ना वो उतनी यहाँ पर पब्लिसिटी नहीं है, उतना नई नस्ल को नहीं पता जितना कि पता होना चाहिए था कि 1947 से पहले लाहौर की तामीर व तरक्की के लिए कौन लोग थे जिन्होंने ना सिर्फ अपनी जेब से बल्कि चंदे भी इकट्ठे करने पड़े तो किए, और बहुत सारे फलाही और तरक्याती काम किए। उनके काम बोलते थे जो कि आज भी लाहौर में मौजूद है। हाई कोर्ट की पुरानी इमारत देख लें, एचएसएन कॉलेज की देख लें, इसके साथ साथ लाहौर का म्यू हॉस्पिटल देख लें, गंगाराम हॉस्पिटल देख लें, लाहौर का मार रोड पर जीपीओ आप देख लें, इसके साथ साथ अजायब घर देख लें। बहुत सारे मंसूबे हैं जो सर गंगाराम ने बनवाए थे। पुराने लाहौर की बात की जाए तो यहाँ पर आज भी आपको ना सिर्फ मेन सड़कों पर बल्कि अंदरूनी शहर में बड़ी बड़ी इमारतें नज़र आएंगी जिनमें से हिंदू, सिख और मुसलमान मलकियत रखते थे। हिंदू और सिख अपनी इमारतें, इबादत गाहें छोड़ के 1947 की पार्टीशन को हमेशा के लिए इंडिया चले गए, लेकिन मुसलमान जो थे ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान में ही रहे। मैंने लाहौर की तकरीबन 40 के करीब वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, वो पुराने घरों की हैं, उसमें मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं। अगर आप के बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ लाहौर से था तो आप यकीनन मीडिया टॉप यूट्यूब चैनल पर मीडिया टॉप लाहौर ये अल्फाज लिखकर सर्च करेंगे तो मैंने जो लाहौर की बड़ी बारीक बीनी से रिकॉर्डिंग्स की हैं वो आप देख सकते हैं। ये एक बिल्डिंग, ये जनाब टोलिंटन रोड जनाजगा स्टॉप है, वहाँ पर मौजूद है। आली शान इमारत अपनी असली हालत में मौजूद है। ये बिल्कुल कॉर्नर पे है और इसका खूबसूरत आप दरवाज़ा देखिएगा। ये भी आपको पहली बार दिखाई जा रही है दयाल सिंह कॉलेज से जो मैं अभी निकल चुका हूँ, तो मैंने सोचा ये रास्ते में मुझे इमारत नज़र आई है। ये भी जनाब देखिए अपने दौर का आली शान नमूना, आली शान शाहकार। ये देखें जनाब, इसके ऊपर कुछ नाम तो नहीं मुझे नज़र आया, कोई तख्ती तो नहीं, लेकिन ये देखकर महसूस हो रहा था कि जिस फैमिली का ये चुबारा था ना वो कोई आम फैमिली नहीं थी, इंतहाई अमीर फैमिली होगी, क्योंकि ये जिस इलाके में बिल्डिंग वाक़या है मेन रोड पर, यहाँ पर प्रॉपर्टी का रेट भी बहुत ज़्यादा है, उस वक़्त भी था। अब आपने मुझे बताना है कमेंट करके वीडियो कैसी लगी और मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं। फिर मैं कैमरा लेके कोशिश करूँगा कि आपके बुज़ुर्गों की भी निशानियाँ बारी आने पर आपको दिखाई जा सकें और आप माजी के झरोकों में जाके अपने प्यारों की यादों से कुछ लम्हात गुजार सकें। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगज़ेब बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।